हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको एक नया टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू करेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। एक्चुअली है क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या? नाम से ही लग रहा है करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई मैग्नेट है, मैग्नेट में जानते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, चार्ज पढ़े हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, उसी तरह मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। यहां क्या होता है? डाइपोल होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू। डाइपोल होता है तो डाइपोल के चारों तरफ एक बताए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इसी को डाइपोल फील्ड भी बोला जाता है। कोई डाइपोल है तो डाइपोल के चारों तरफ का एरिया, चारों तरफ का स्पेस, जहां तक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव हो सकता है, उस पूरे स्पेस को, उस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या उसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल फील्ड। उसी तरह मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। तो मैग्नेट में भी आप जानते हैं कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो कहता है इस मैग्नेट के कारण मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया या चारों तरफ का स्पेस, जहां तक इस मैग्नेट का अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इस पूरे स्पेस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। मतलब इस मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, चारों तरफ का एरिया, जहां तक इस मैग्नेट का अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स काम करता है, उस चारों तरफ के स्पेस को, चारों तरफ के एरिया को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा कि बात आप समझ में आ गया कि यदि ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब कह रहा है कि यदि कोई करंट है, जैसे इसके पहले के हम लोग टॉपिक में पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से यदि करंट फ्लो होता है या हो रहा है, तो इसके चारों तरफ का मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अनुभव होता है। यदि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट मतलब इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेट की तरह बिहेव होता है। मतलब इसके चारों तरफ यदि हम कोई मैग्नेट को रखें तो उस मैग्नेट में अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स काम करता है, जिस तरह ए मैग्नेट की तरह। यहां पर कोई मैग्नेट रखा हुआ है तो ये मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। मतलब इस मैग्नेट के अगल बगल यदि कोई दूसरा मैग्नेट हम रखते हैं तो उस मैग्नेट और इस मैग्नेट में अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स काम करता है। उसी तरह यदि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर के चारों तरफ यदि हम कोई मैग्नेट रखें तो इस करंट के कारण उस मैग्नेट पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करता है। इसका मतलब हुआ कि वह जो कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा था, उस करंट के कारण चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना। तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कोई दूसरा मैग्नेट को रखेंगे तो वहां अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स काम करेगा। जिस तरह इस मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसी तरह इस कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड
बनेगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो ये काम हो रहा है किसके कारण? करंट के कारण। तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और करंट के कारण ही यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कोई मैग्नेट को रखेंगे तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स काम करता है। तो इस मैग्नेट का जो प्रभाव हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, एक करंट के कारण हुआ। तो इस टॉपिक में यही हमको पढ़ना है कि कोई करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेटिज्म पैदा होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसके लिए इसका बहुत आज के मॉडर्न युग में इसका बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, बहुत ज्यादा इसका यूज है। इसलिए इसका फिजिक्स में एक अलग ब्रांच बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the branch of physics in which we study about the magnetism due to electric current. The branch of physics in which we study about the magnetism due to electric current is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग वैसे मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण पैदा होता है, तो वैसे मैग्नेटिज्म को पढ़ने के लिए फिजिक्स में एक अलग ब्रांच बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब यह जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेट पैदा होता है, ये सबसे पहले किसने खोज किया? तो सबसे पहले किसने खोज किया? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्टेट। ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या कहिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का किसने डिस्कवर किया, किसने इन्वेंशन किया? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्टेट। सबसे पहले उन्होंने देखा क्या, वो एक्चुअली लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो करंट से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है। उसके नीचे उन्होंने एक छोटा सा मैग्नेट रख दिया जिसको हम लोग मैग्नेटिक नीडल कहते हैं। एक कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के नीचे, कंडक्टर के नीचे उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, बीच से रोटेट कर सकता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यदि इस कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट में डिफ्लेक्शन हो जाता है। ये मैग्नेट में डिफ्लेक्शन हो जाता है। आखिर इस मैग्नेट में क्या, कैसे डिफ्लेक्शन होता है? हम तो ये जानते हैं कि पहले तो यही जानते थे मैग्नेट में डिफ्लेक्शन तभी होता है जब उसके बगल में कोई बड़ा मैग्नेट को रखेंगे। कोई बड़ा मैग्नेट है तो मैग्नेट, और इस मैग्नेट में फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसके कारण इसमें मैग्नेट में डिफ्लेक्शन होगा।
लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यदि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण भी इस मैग्नेट में, इस मैग्नेटिक निडिल में डिफ्लेक्शन होगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल में डिफ्लेक्शन होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि यदि यह कंडक्टर में यदि करंट का आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इसमें क्या है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन हो रहा है, इसमें कंडक्टर में यदि राइट टू लेफ्ट यदि करंट फ्लो होता है, तो कहता है कि यह जो मैग्नेटिक निडिल जो रखा हुआ है, इसके भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। ये यदि लेफ्ट बेंड करता है, डिफ्लेक्शन होता है, तो इस केस में राइट हो जाएगा। इस तरह का डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा। यदि यहां करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तब जो मैग्नेटिक निडिल में जो डिफ्लेक्शन हुआ, ये जो मैग्नेटिक निडिल का जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है, यदि करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो इस मैग्नेटिक निडिल का डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो मैग्नेटिक निडिल में जो डिफ्लेक्शन होता है, ये तभी डिफ्लेक्शन होता है जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है। यदि कंडक्टर में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, तो इस मैग्नेटिक निडिल में डिफ्लेक्शन भी बंद हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि जब तक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तभी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और यदि करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाएगा। करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इस मैग्नेटिक निडिल में डिफ्लेक्शन होगा। जैसे करंट फ्लो होना बंद होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो ये प्रूफ करता है कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसको हम लोग ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। ये तो हो गया ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बताया कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ इतना ही बताया कि यदि कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। बाद में इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। लेकिन जो ऑर्स्टेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि यह जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसका कुछ डायरेक्शन होगा। तो ऑर्स्टेड ने सिर्फ इतना ही बताया कि कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड होता है, क्या डायरेक्शन होता है, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये बताएंगे बाद में। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैग्नीट्यूड के बारे में उन्होंने कौन बताया, एक साइंटिस्ट थे बायोट, और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेवाट। बायोट सेवाट मिल करके इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस मैग्नीट्यूड का वैल्यू उन्होंने निकाला। उन्होंने उसके लिए एक फार्मूला डिराइव किया। लेकिन उसके पहले यह जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसके बारे में जाने। यह तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा हो गए, यह मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पढ़ना है।
एक साइंटिस्ट थे बायोट और सेवार्ट। उन्होंने एक नियम दिया, उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया जिसको बायोट सेवार्ट लॉ कहा जाता है। उसके बारे में हम बताएंगे बाद में। पहले हम लोग देखें कि यह जो मैग्नेटिक फील्ड है, यह मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रहा है, यह मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड होगा तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग देखें डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा इसके बारे में देखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए भी बहुत सारा नियम दिया गया है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नियम है। एक को कहते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ये एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है? एम्पियर स्विमिंग रूल कहता है कि मान लेते हैं कि आदमी कोई आदमी है, एक स्विमिंग कर रहा है। एक आदमी है जो स्विमिंग कर रहा है। इसका लेफ्ट हैंड है, इसका राइट हैंड है। एक आदमी स्विमिंग कर रहा है तो यदि एक करंट हम मान ले, इससे करंट फ्लो हो रहा है किधर? ये लेग है मतलब फीट है, पैर है, ये हेड है। लेफ्ट ये राइट आर्म है। तो कहता है एम्पियर स्विमिंग रूल ये कहता है कि यदि कोई करंट, कोई आदमी जब तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो एक करंट यदि फ्लो हो, पैर से जाए, इंटर करे और हेड से बाहर निकल जाए, तो इसके नीचे यदि कोई मैग्नेटिक नीडल हम रखे हैं तो मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन किधर होता है? टुवर्ड्स लेफ्ट आर्म। ये लेफ्ट नॉर्थ में डिफ्लेक्शन होता है, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है। यदि कोई आदमी स्विमिंग कर रहा है इस तरह, आप क्या है देख रहे हैं, उसका हेड क्या है? मैग्नेट की तरफ है। ये स्विमिंग कर रहा है, नीचे स्विमिंग कर रहा है, उसका आंख किधर है? मैग्नेट की तरफ है, नीचे है। तो स्विमिंग कर रहा है, यदि हम करंट उसका इंटर करें पैर से, हेड से उसका करंट निकल जाए, तो कह रहा है कि नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन किधर होगा? तो यदि स्विमिंग कर रहा है तो लेफ्ट हैंड की तरफ, उसमें लेफ्ट हैंड की तरफ, नॉर्थ पोल में लेफ्ट हैंड की तरफ उसका डिफ्लेक्शन होता है। ये तो हो गया एम्पियर स्विमिंग रूल। एक और नियम है, इसी से रिलेटेड एक और नियम है, इसको हम लोग कहते हैं एस्नो रूल। एस्नो रूल ये क्या है? एस मीन्स साउथ, एन मीन्स नॉर्थ, ओ मीन्स ओवर, डब्ल्यू मीन्स वेस्ट। एस्नो रूल, एस मीन्स साउथ, एन मीन्स नॉर्थ, ओ मीन्स ओवर, डब्ल्यू मीन्स वेस्ट। कहता है, आप जानते हैं, ऊपर नॉर्थ मानते हैं, नीचे साउथ मानते हैं, इधर ईस्ट मानते हैं, इधर वेस्ट मानते हैं।
कहता है करेंट फ्लो हो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करेंट फ्लो हो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ करेंट फ्लो हो, या इसको यदि हम लोग इस तरह लिख दें, ये नॉर्थ है साउथ है, और इसको हम लोग मान लें नॉर्थ इधर, इधर ईस्ट मान लें, इधर वेस्ट मान लें, तो कहता है करेंट फ्लो हो साउथ से नॉर्थ, और यह जो कंडक्टर है, कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है ओवर मैग्नेट, मैग्नेट के ऊपर है, कोई मैग्नेट के ऊपर है, साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, तो करंट फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के ऊपर करंट है, कंडक्टर है, तो कहता है ओवर है, मैग्नेट के ऊपर है, तो कहता है कि नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन होता है टुवार्ड्स वेस्ट, टुवार्ड्स वेस्ट, टुवार्ड्स वेस्ट, नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन होता है टुवार्ड्स वेस्ट, इसी को कहा जाता है स्नो रूल। क्या कहता है फिर से देख लीजिए, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये है नॉर्थ पोल, नॉर्थ इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट, इसी को हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं, इधर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इधर हो गया ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो कहता है कि यदि करंट फ्लो हो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ ओवर मैग्नेट, मैग्नेट के ऊपर, तो नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन होता है टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्नो रूल कहते हैं। तो जो ऑर्स्टेड साहब ने जो एक नया डिस्कवर किया कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम अभी समझा रहे थे, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग एम्पियर स्विमिंग रूल से या स्नो रूल से हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग जरा देखें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, थोड़ा सा और कुछ देख लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि आखिर इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता है। मतलब बायोट सेवार्ट दोनों साइंटिस्ट मिल करके ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उन्होंने कैसे निकाला। हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको बी से डिनोट करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। सब एक ही चीज है। मैग्नेटिक फील्ड कहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहिए, सब एक ही। जैसा कि हम बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज यदि रेस्ट में है, ये चार्ज यदि रेस्ट में है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और यही चार्ज इन मोशन में आ जाए, मतलब ये चार्ज मोशन में आ गया, तो इसके चारों तरफ हम बताए थे
मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। यहां दोनों कंडीशन है। मेन चार्ज मोशन में होना चाहिए, तो चार्ज मतलब सिंगल चार्ज भी मोशन में हो सकता है। तो यहां हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन मोशन। चार्ज यदि मोशन में है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होगा। और इसमें यह भी पढ़ना है कि चार्ज मोशन में आ गया तो कोई कंडक्टर से करंट क्या होता है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो भी क्या है, चार्ज मोशन में है। लेकिन कोई फ्री चार्ज मोशन में है, वही चार्ज कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रॉन के रूप में, चार्ज के रूप में फ्लो हो रहा है। बात एक हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और चार्ज यदि मोशन में है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। हाँ, इतना बात जरूर है कि ये तभी पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड तभी पैदा होगा जब ये चार्ज मोशन में रहे या करंट फ्लो हो रहा है तब। जैसे ही चार्ज मोशन में बंद हो जाएगा या करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, वैसे ही करंट पैदा होना बंद हो जाएगा, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होना, मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन तो हम लोग देखेंगे। साथ साथ हम ये देखेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन देखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन देखेंगे। इसका डायरेक्शन फिर से देखेंगे। इसका यूनिट देखेंगे, इसका डायमेंशन देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट होता है, क्या डायमेंशन होता है, इसको निकालने के लिए हमको एक फार्मूला चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जब तक फार्मूला नहीं हमारे पास आएगा, जब तक कोई डेरिवेशन हमारे पास नहीं आएगा, तब तक हम उसके लिए कोई यूनिट डायमेंशन नहीं लिख सकते। तो ये हम कहां पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ना होगा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ये जो है ये पढ़िएगा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज में। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड में पढ़िएगा। फिलहाल हम लोग देखें, एक टर्म है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट एक टर्म। एक करंट एलिमेंट क्या है, कहता है कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कोई करंट है, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वही करंट स्मॉल लेंथ के लिए लिया जाए तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। एक स्मॉल लेंथ के लिए यदि हम करंट लें, डीएल लेंथ के लिए यदि करंट फ्लो होता है
तो यही करंट क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या हो गया, करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एलिमेंट I इंटू डीएल क्या कहे, करंट है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यह जो करंट एलिमेंट है I इंटू डीएल ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। करंट एलिमेंट मतलब करंट को हम लोग स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड स्मॉल लेंथ इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। करंट को स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है करंट एलिमेंट, और उसी को हम लोग कहते हैं कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह आप एक नाम सुने होंगे एरिया वेक्टर का, एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम लोग एक टर्म लेते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बिहेव्स एज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसका डायरेक्शन क्या होता है, एक सरफेस है, एरिया सरफेस है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दिए, एरिया वेक्टर हो गया। उसी तरह करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो उस स्केलर क्वांटिटी एक स्मॉल लेंथ के लिए हम लोग लेंगे तो वही करंट जो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग द टेंजेंट। इसका डायरेक्शन हो जाता है अलोंग टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होता है अलोंग द टेंजेंट। अब ये तो हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ये आप जान गए। इसका डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होता है ये भी जान गए। नेक्स्ट क्लास में आप देखिएगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। यह जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है करंट के कारण, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मतलब बायोट-सेभार्ट लॉ पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।